डेविल से शादी। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं फ्लर्ट करूँगा, वो भी तेरे साथ? इम्पॉसिबल। मुझे मेरी लाइफ बहुत प्यारी है। और निमी, तुम्हें फ्लर्ट करवाने का इतना ही शौक है तो आज मित्तल जैसे वीएफ लेके क्यों घूम रही है? अब आगे। ये सारी बातें शुभम ने निमी से कहा। उसे लगा था कि निमी उसे खुद के साथ फ्लर्ट करने के लिए कह रही है। शुभम की बात सुन के मिता बोली, ओ डफल, निमी के साथ नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट करना है, और वो भी रियान को दिखाने के लिए सिर्फ। मिता की बात सुनकर शुभम बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो साफ साफ बोलो ना, ये बात है। मुझे तो लगा कि निमी के साथ करना है, तब तो सीधे अंश मित्तल के साथ दुश्मनी होती और मैं शहीद होता। हेलो, मेरे क्या दिन खराब हुए हैं? तेरे से पहले मेरा ही पता नहीं क्या होगा अगर ये सब सोचे तो, निमी बोली। मिता और निमी शुभम को सारी बातें समझा रही होती हैं कि तभी निमी की नज़र रियान पे जाती है, जो कैंटीन की तरफ ही आ रहा था। उसे देख के निमी बोली, ओए शुरू हो जाओ, रियान आ रहा है। ये सुनते ही मिता ने जल्दी से शुभम का हाथ पकड़ के उसके साथ हंसते हुए बात करने लगती है। रियान की नज़र जब निमी और मिता वाले टेबल पर जाती है तो वो सीधे खुशी के साथ वहीं आ जाता है कि तभी उसकी नज़र मिता और शुभम के हाथ पर जाती है, जिसे देख के उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन रियान उसे छुपा के वहीं बैठते हुए बोला, हाय क्या चल रहा है? रियान की आवाज़ सुन के मिता नाटक करते हुए बोली, अरे तुम आ गए? कुछ खास नहीं, आज हमारी क्लास नहीं थी तो हम सभी कैंटीन में बैठे हुए हैं। खैर ये छोड़ो और इससे मिलो, ये शुभम है, हमारा क्लासमेट। अच्छा क्लासमेट, कुछ ज़्यादा नहीं मेट हो रहा है, रियान ने कहा, जिसे सुनकर मिता बोली, क्या मतलब? कुछ नहीं, रियान ने कहा। शुभम और मिता आपस में बातें किए जा रहे थे और रियान गुस्से से दोनों को घूरे जा रहा था। निमी सभी चीज़ों को देख रही थी और मज़े ले रही होती है। रियान निमी को देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लग रहा है ये मिता के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बात कर रहा है? रियान की बात सुन के निमी अनजान होते हुए बोली, क्या सच में? मुझे तो नहीं लग रहा है। निमी ने मना करते हुए कहा तो रियान उसे गुस्से से घूर के देखते हुए बोला, मजाक मत कर, और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, मतलब लड़की किसी फ्रेंड से बात कर रही है तो ज़्यादा हो रहा है, और तुम लड़की किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, वो हमारे लिए फाइन है, निमी बोली। निमी की बात सुनकर रियान उसे देखते हुए बोला, यार तो अंश सर का गुस्सा मेरे पे मत उतार। हेलो, अंश ऐसा नहीं है, वो किसी लड़की से बात नहीं करते हैं, निमी ने प्राउड फेस के साथ कहा। अच्छा जी, इतना विश्वास, रियान बोला, जिसे सुन के निमी उसे देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। एंड मिस्टर रियान मेहरा, अगर मैंने अंश को बता दिया कि तुम मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हो तो जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, निमी ने उसे घूरते हुए कहा। निमी की बात सुन के रियान आगे अंश के बारे में कुछ नहीं बोलता है। वो सोचता है कि बिना बात वो मारा जाएगा। रियान दोबारा अपनी नज़रें मिता और शुभम की तरफ शिफ्ट कर लेता है और गुस्से के साथ उन्हें देखने लग जाता है। ये देख निमी बोली, इतना जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं और तुम बिना बात के जल जल के कोयला होते जा रहे हो, निमी ने धीरे से कहा, जिसे सुन के रियान बोला, मैं नहीं जल रहा हूँ, ठीक है? मुझे भी तुम्हारी तरह मिता पे विश्वास है, और मैं बताऊँ मिता को कि तुम बिना बात मुझे गुस्सा दिला रही हो, जिससे मैं उससे लड़ाई करूँ और मिता का पूरा अटेंशन तुम्हें अकेले मिले। ओ हेलो मिस्टर, मुझे ना मिता के अटेंशन के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट सोचो,
मेरी लाइन मेरे ऊपर ही चिपका दिया। निमी बोली, व्हाट एवर। रियान बोला। रियान मिता की तरफ देखते हुए बोला, मैं क्लास में जा रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही तीनों हंसने लगते हैं और निमी बोली, जल कुकड़ा, मेरे से बोल रहा था कि मैं नहीं जल रहा हूँ और चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ मैं जल रहा हूँ। निमी की बात पर मिता हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि मैं थोड़ी देर और बात करूँगी तो उठ के वो लड़ाई करने लगेगा। हाँ तो वो करता भी, मैंने रोका हुआ था, निमी बोली। उन दोनों की बात सुन के शुभम बोला, पता नहीं क्यों मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। तुम दोनों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मैं पिटने वाला हूँ। अरे चुप कर, कितना रोता है। रही बात तेरे पिटने की, तो मैं यहाँ जाऊँगी तुझे बचाने के लिए, बस, निमी बोली। निमी की बात पर वो हाँ में सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ अंश का ऑफिस। उसके केबिन में पंकज आके बोला, सर, ये साहिल और दिवेश रावत कल से शांत हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो ज़रूर कुछ बड़ा कर रहा है, इसीलिए शांत है। तुम एक काम करो, मिसेस मित्तल आजकल क्या कर रही है ये पता करो, अंश बोला। अंश की बात सुन के पंकज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अंश अचानक काव्या जी के बारे में क्यों बोल रहा है। तभी अंश उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मुझे लगता है कि दिवेश रावत का और मिसेस मित्तल का कुछ है। याद है पिछली बार मिसेस मित्तल कैसे पैनिक करने लगी थी उन्हें देख। मुझे लगता है कि इस बार दिवेश रावत उन्हें अपना टारगेट कर रहा है। अंश की बात में पॉइंट होता है, जिसे सुन के पंकज को सारी बात समझ में आ जाती है कि क्यों अंश काव्या जी पर नज़र रखने के लिए बोल रहा है। देखा जाए तो पंकज कितनी बार अंश के सोच को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि अंश बहुत दूर और काफ़ी गहरा सोच लेता था। वो आसानी से पता लगा लेता है कि उसके सामने वाला इंसान क्या सोच रखता है और क्या सोच रहा होगा। अंश की बात पर गौर करके जब पंकज सोचता है तो वो भी पूरी बात समझ जाता है और ये सोच के कि काव्या जी अब दिवेश रावत की टारगेट हो सकती है, पंकज को उनके लिए चिंता होने लगती है। इसीलिए वो जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को सॉल्व कर देना चाहता है। पंकज के जाने के बाद अंश अपने काम में लग जाता है, लेकिन बीच बीच में वो निमी को फ़ोन करके लंच के बारे में पूछना नहीं भूलता है और साथ ही उसे ये याद भी दिलाता है कि वो बाहर नहीं जा सकती है, जिसे सुन के निमी हाँ कर देती है। अंश निमी से बात करके वापस काम में लग जाता है और इधर निमी आराम से अपने प्ले की प्रैक्टिस में थी, क्योंकि कल ही उनका शो होता है। इसीलिए आज उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्रेस ट्राई करना, स्टेज डेकोरेट करवाना, साथ ही और भी बहुत सारे काम। निमी प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत सारे काम में हेल्प कर रही होती है। तभी मिता उसके पास आके बोली, यार तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। मैं अभी अभी रियान से मिल के आ रही हूँ और उसकी शक्ल देखने लायक थी। पता है वो बोला, मिता मुझे तुम्हारा वो दोस्त नहीं पसंद, तो क्या तुम उससे थोड़ा दूर रह सकती हो? बस फिर क्या था, मैंने भी बोल दिया मुझे तुम्हारी दोस्त लिली नहीं पसंद। निमी मिता की बात को एक्साइटमेंट के साथ सुन रही होती है और फिर वो पूछी, तब उसने क्या कहा? क्या कहा? ये पूछ उसने क्या किया? मिता बोली, जिसे सुन के निमी बोली, क्या किया? उसने सीधे अपना फ़ोन निकाला और मेरे सामने ही लिली का नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर मुझसे बोला, ये लो मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, अब तुम भी इस लड़के का नंबर ब्लॉक करो और उससे बात मत करना। मिता ने रियान की एक्टिंग करते हुए कहा, जिसे देख के निमी भी हंसते हुए बोली, देखा ये बाल किसी पे खाली नहीं जाता है,
अच्छा ये बताओ, ये आइडिया तुझे आया कहाँ से? भाई के साथ रह के तुझे तो कभी उन्हें जलन फील करवाने की नौबत ही नहीं आई, तो वो खुद ही तेरे जलन के कारण को दूर कर देते हैं। फिर तूने ये कैसे सोचा? मिता ने निमी से सवाल किया, जिसे सुन के निमी बोली, मूवी से आइडिया आया और कहाँ से आएगा? निमी की बात सुन के मिता उससे बोली, ड्रामा क्वीन, भाई को तो तेरा मूवी देखना बंद करवा देना चाहिए, वरना पता नहीं तू कौन सा ट्रिक उनके ऊपर खेल रही होगी। यार, तुम दोनों भाई बहन को मेरे टीवी देखने से क्या दिक्कत है? दोनों ही मेरे मूवी के पीछे हो, निमी चिढ़ते हुए बोली। उनकी बात सुन के मिता खुशी के साथ बोली, क्या बात कर रही है? भाई को भी तेरे मूवी देखने से दिक्कत है? मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी कम कर दे, पर तू सुने तब ना। दोनों बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक टीचर आके बोली, तुम दोनों कब से बात ही किए जा रही हो, कुछ काम भी करो। और निमी, मिता, तुम दोनों साथ में नहीं करोगी, वरना काम करने की जगह बढ़ा के रख देगी। ये बोल वो टीचर वहाँ से चली जाती है और निमी उन्हें जाते हुए देख के बोली, हद होती है, जब देखो हमें ही बोलती रहती है। छोड़ यार, चल काम करते हैं, मिता ने निमी से कहा और दोनों अलग अलग जगह पे काम में लग जाते हैं। निमी कुछ सामान लेने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है और अपने ही धुन में चल रही थी। इस वजह से उसे सामने से आता हुआ हर्ष नहीं दिखाई देता है और उससे टकराने को ही होती है कि तभी निमी खुद को संभाल लेती है और हर्ष को देखते हुए बोली, सॉरी सर, मैं देख के नहीं चल रही थी, आई एम सॉरी सर। इट्स ओके निमी, वैसे भी तुमने पहले ही खुद को मेरे से टकराने से संभाल लिया था, तो इट्स ओके, हर्ष ने कहा। हर्ष निमी को देखता है तो उसे लगता है कि वो इतने समय के बाद उसे देख रहा है, बल्कि वो रोज कॉलेज आता सिर्फ और सिर्फ निमी को एक नज़र देखने के लिए। अब तो हर्ष ने निमी से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये बात वो समझ चुका है कि निमी के लिए अंश कितना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हर्ष दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहता है। कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? हर्ष ने निमी से सवाल किया। निमी को आज तक हर्ष से कभी नेगेटिव वाइब नहीं आई थी। यही कारण होता है कि हर्ष के दिल में उसके लिए कुछ है। ये बात भी उसे काफ़ी समय के बाद समझ में आई थी। खैर, अब निमी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए तो सिर्फ अंश ही इम्पोर्टेंट है। निमी हर्ष के सवाल का जवाब देते हुए बोली, वो कल एनुअल फंक्शन है, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत सारे काम होते हैं, बस वही कर रही हूँ। सही है, फिर तो ठीक है, मैं चलता हूँ, हर्ष ने ये कहा और वहाँ से चला गया। निमी उसे जाते हुए देख के बोली, कमाल है, पहले तो बात करने के बहाने ढूंढते थे और अब बिना बात किए ही हाय हेलो बोल के चल दिए। खैर मुझे क्या, मैं अपना काम करती हूँ, वरना फिर से टीचर से डांट पड़ेगी। साहिल, जो अपने स्टाफ रूम से बाहर आया था, वो निमी और हर्ष को साथ में देखता है और उसे हर्ष को देख के कुछ अलग लगता है। फिर वो हर्ष के पुराने बिहेव के बारे में सोचने लगता है, जो उसने साहिल के साथ किया जब से वो आया है कॉलेज। वो हर्ष ही है जो उसे निमी के पास जाने से रोके हुए है। साहिल ये सोचते हुए खुद को नहीं रोक पाता है कि कॉलेज में हर्ष निमी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जान के उसे निमी से दूर कर रहा है और इसका एक ही मतलब है कि हर्ष को उसके बारे में पता है। उसे पता है कि वो यहाँ निमी को नुकसान पहुँचा सकता है। निमी अपने काम में बिजी हो जाती है। निमी अब सब भूल के काम करने लग जाती है। वहीं मिता जब टाइम देखती है तो कॉलेज बंद होने का टाइम होता है, इसीलिए वो निमी को ढूंढते हुए आ जाती है और देखती है कि निमी स्टेज डेकोरेट करवा रही है। मिता निमी के पास आके बोली, घर जाने का टाइम हो गया है और काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब क्या करें?
मैम से बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। ज़्यादा देर यहाँ रहे तो घर जाने में रात हो जाएगी, फिर अंश का गुस्सा सहना पड़ेगा। मेरे बस की बात नहीं है वो, निमी बोली। निमी की बात पर मिता भी एग्री करती है और दोनों मैम के पास जाकर घर जाने की बात करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते मिता निमी को सारी बातें बता रही होती है कि आज क्या हुआ उसके साथ। निमी उसकी सारी बात सुनते जा रही थी। निमी सब सुनते हुए बोली, क्या बात है मिता, तू तो छा गई आज। अच्छा किया, अब उस रियान के बच्चे को पता चलेगा। मिता भी खुश होती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग हॉल में सभी लोग बैठे हुए हैं। उन्हें देख के मिता बोली, क्या बात है, आज तो सभी एक साथ। क्यों, सभी एक साथ बैठ नहीं सकते हैं क्या? आदि बोला। आदि की बात सुन के मिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बैठ तो सकते हैं। खैर ये सब छोड़ और ये बताओ, तुम इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गया? मुझे पता था आज कॉलेज में बहुत काम है, इसीलिए प्ले की प्रैक्टिस ख़त्म होते ही मैं वहाँ से भाग गया, जिससे मुझे देख के कोई काम ना दे दे, आदि ने जवाब दिया। आदि का जवाब सुन के मिता और निमी उससे गुस्से से देखते हुए बोली, तो हमें नहीं बताया जा रहा था, हम तो फंस गए थे वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब इस बात पर लड़ाई मत करने लगना, काव्या जी उन्हें रोकते हुए बोली। काव्या जी की बात सुन के मिता बोली, मोम मैं नहीं लड़ाई स्टार्ट करती हूँ, ये आदि ही है। निमी हंसते हुए उन दोनों को देख रही होती है। दोनों कभी भी शुरू हो जाते हैं। यही सब सोचते हुए निमी अपने रूम में जाके देखती है कि आज अंश ऑफिस से जल्दी आ चुका है। वो सोफे पर बैठे काम किए जा रहा है। ये देख के निमी अंश के पास आके बोली, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, अंश ने कहा। लेकिन अंश की बात सुन के निमी अपनी आईब्रो आपस में जोड़ के बोली, अच्छा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं है? निमी की आवाज़ में बदलाव को सुन के अंश उसे देखता है तो पाता है कि निमी गुस्से से उसे घूरने लग गई है। ये देख अंश उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा के बोला, आते ही गुस्सा कर रही हो? ये बोल अंश निमी के फोrehead पे किस करता है। निमी ये देख के इरिटेट होते हुए बोली, अब आप मेरा ध्यान बातों से हटा रहे हैं। आपने कहा कि काम नहीं है, फिर आप रूम में काम क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपना मेल देख रहा था, इतने में तुम आ गई। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है? अंश ने कहा। अंश की बात सुन के निमी उसे आज जो जो हुआ और उसने जो जो किया वो सारी बात अंश को बता देती है, यहाँ तक कि वो आज हर्ष से मिली थी ये भी। निमी की आदत है कि वो अंश को सारी बात बता देती है। सब सुनने के बाद अंश बोला, गुड गर्ल, तुम कहीं बाहर नहीं गई। अंश, मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई और आपको ये अच्छा लगा? हाँ, निमी ने पूछा। हाँ, क्योंकि ये मेरा काम था। अच्छा ये सब छोड़ो और जाके चेंज करो, बाहर से आई हो, अंश निमी से बोला। अंश की बात सुन के निमी को शरारत सूझती है और वो अंश के गले में हाथ डाल के बोली, अंश मेरा मन नहीं कर रहा है चेंज करने का, आप ही कर दीजिए ना। निमी की बात सुन के अंश स्माइल करते हुए बोला, हो गई तुम्हारी बदमाशी, जाओ जाके चेंज करो। मैं सही कह रही हूँ, निमी ने कहा। अंश समझ जाता है कि निमी उसके साथ मस्ती कर रही है, लेकिन अंश उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए वो आगे कुछ ना कहते हुए निमी को अपनी गोद में उठा के बोला, ओके। अंश का रिएक्शन सुन के निमी हड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अंश उसे डांट के भगा देगा, लेकिन अंश तो सच में रेडी हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब अंश ने निमी के कपड़े चेंज किए हैं या उसे पहनाए हैं, लेकिन आज निमी को शर्म आने लगती है, क्योंकि उसने आगे से कहा। अंश निमी को क्लोसेट रूम में लेके जाता है
और निमी को नीचे उतारता है। तो निमी जल्दी से उससे दूर होके बोली, मैं खुद कर लूँगी, आप जाइए, जाके अपना मेल चेक करिए। नहीं, तुमने कहा है तो मुझे करना ही होगा, अंश बोला और निमी के पास आने लगता है। एकदम से अंश निमी की कमर पकड़ के उसे किस करता है। अंश के किस से निमी भी खुद को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और वो भी अंश को किस करने लगती है। अंश निमी एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी अंश का फ़ोन बजने लगता है। पहले तो अंश उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर से उसका फ़ोन बजने लगता है। तो इस बार अंश अपनी किस ब्रेक करके फ़ोन देखता है, फिर निमी की तरफ देखता है जो चिढ़ के साथ उसे देख रही होती है। उसे देखते हुए अंश उसके सिर पे किस करके बोला, इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे उठाना होगा। ये बोल अंश क्लोसेट रूम से बाहर चला जाता है और अंदर निमी इरिटेट होते हुए बोली, इम्पोर्टेंट कॉल है, माय फुट, मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी आने के लिए। वो जब आ ही गए तो पूरा आ जाते, लेकिन नहीं, इन्हीं रोमांस के टाइम पे भी काम ही करना है। निमी गुस्से से बड़बड़ाए जा रही होती है और साथ ही अपने कपड़े भी चेंज कर रही होती है। उसी में निमी ध्यान नहीं देती है और वो नाइट ड्रेस को उल्टा पहन लेती है। वहीं बाहर अंश कॉल अटेंड करके बोला, बताओ क्या पता चला है? बॉस, आपका शक सही था, ये दिवेश रावत मिसेस काव्या मित्तल को टारगेट कर रहा है। अब वो ये कैसे कर पा रहा है ये बात तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन लगता है जैसे वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। अंश ध्यान से दूसरी तरफ के आदमी यानी कि रोकी की बात सुन रहा होता है। अंश ने पहले ये सब पता करने के लिए पंकज को कहा था, लेकिन पंकज ऑलरेडी काफ़ी काम में बिजी होता है और साथ ही माला पे भी उसे फोकस करना है, जिस वजह से अंश ये काम रोकी को देता है। रोकी इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है। वो किसी भी बातों का पता बहुत जल्दी लगा लेता है, लेकिन उसके तरीके काफ़ी खतरनाक होते थे, जिस वजह से अंश उसे जल्दी कुछ करने के लिए नहीं बोलता है। रोकी की सारी बातें सुनने के बाद अंश बोला, पता करो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा है और आखिर वो करना क्या चाहता है। अंश अपनी बात बोल के कॉल कट कर देता है। वो सारी बातें शुरू से सोचने लगता है। पहली बार जब उसने काव्या जी को देखा था तब वो दिवेश रावत को देख के पैनिक करने लगी थी, और जब मिता उससे अपने साथ घर लेके आई थी तब उन्होंने मिता पे हाथ तक उठा दिया था। ये सारी घटना एक बात की ओर इशारा करती है कि काव्या जी का कुछ तो पास्ट है दिवेश के साथ, तभी वो इनकी कमजोरी भी जानता है जिस पे आज वो बाल कर रहा है। लेकिन अंश को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर दिवेश को उनकी फैमिली से क्या चाहिए, क्योंकि उसे अंश से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात वो समझ चुका है। वो सिर्फ अंश को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, जिससे वो आराम से मित्तल परिवार में वार कर सके। लेकिन अभी भी वही बात आती है कि आखिर क्यों। अंश अपनी इन्हीं सोच में होता है कि तभी निमी चेंज करके बाहर आती है और बेड पर बैठ जाती है। अंश एक नज़र उसे देखता है, फिर हंसते हुए उसके पास आके बोला, ये क्या है निमी, ऐसे कौन कपड़े पहनता है? अंश की बात सुन के निमी उसे घूर के देखती है, लेकिन अभी तक उसने अपने आप को नहीं देखा था। फिर जब वो अंश की बातों पे गौर करती है तो खुद को देखती है। निमी जब अपने कपड़े देखती है जो कि उल्टा है, वो देख खुद से मन में बोली, धत, गुस्से में कुछ भी हो जाता है, अब ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। निमी अपने मन की सोच से बाहर आते हुए बोली, क्या मतलब कैसे पहने हैं, ये फैशन है, और आपको क्या पता लड़कियों का फैशन? रियली ये फैशन है? अंश ने पूछा तो निमी हाँ में सिर हिला के बोली, अच्छा ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोल के निमी क्लोसेट रूम की तरफ भाग जाती है और अंश
उसे देख के हंसते हुए बोला, पागल। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।